सिर्फ जुमले की सरकार है ये तो। वादे ज़्यादा करती है, काम कम करती है। हर चीज़ पे रेट बढ़ रहे हैं, रातों की नींद उड़ जाती है। जो कमा रहे हैं उनसे पूछिए ना। इंडिया की जनता ने तो उनको नकार दिया है। पिछली बार देश को हम बेच चुके हैं, जो बचा कुछ है वो बेच देंगे। मोदी जी रहेंगे तो 3 लाख तक पहुंच जाएंगे। आज बताइए, मिडिल क्लास अगर व्यापार करता है उसका जीएसटी रिफंड भी नहीं मिल रहा। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक बार फिर एनडीए ने अपनी सरकार बना ली। आइए जनता से लेते हैं राय, क्या उम्मीदें इस बार करती है नई सरकार से। जो पिछले बार उम्मीदें रह गई थी, इस बार क्या लगता है पूरा हो पाएगा जो पिछले बार रह गया था कुछ काम? हमें तो लगता नहीं होगा। सिर्फ जुमले की सरकार है ये तो। वादे ज़्यादा करती है, काम कम करती है। इस बार क्या उम्मीदें हैं आपकी सरकार से? उम्मीदें तो हैं, जो बच्चे नौजवान लड़के बेरोज़गार घूम रहे हैं उनको रोज़गार मिले। उम्मीद तो ये लगाए बैठे हैं महंगाई कम हो, ये भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब सारा दबाव तो हम लोगों पे पड़ रहा है या जॉब वर्क पे पड़ रहा है। कमाइयाँ थोड़ी बढ़ रही हैं, रेट बढ़ रहा है। हर चीज़ पे रेट बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं बोला जाता है मिडिल क्लास लोग कुछ ज़्यादा ही पिस जाते हैं इन सब चीज़ों में। पिस जाते हैं, बहुत ज़्यादा पिस जाते हैं। रातों की नींद उड़ जाती है। जो कमा रहे हैं उनसे पूछिए ना कि उनकी रातों की नींद आ रही है नहीं आ रही, वो बताएंगे। पिस जाती है उनकी। क्या लगता है इस बार ये कमी पूरी हो पाएगी? उम्मीद तो कर सकते हैं लेकिन लगता नहीं है कि ये हो पाएगा। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि सरकार चल पाएगी। ज़्यादा मुझे तो ये लग रहा है इसी साल गिर जाएगी। क्यों सरकार क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि सरकार मजबूत नहीं है ना। जो घटक दल हैं जितने भी हैं सब, उनको सिर्फ मंत्रालयों से प्यार है कि मंत्रालय मिले, लूटा मारी हम करें। इन्होंने नोच लिया, वो नोचेंगे। उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। अभी दिख जाएगा महंगाई कितनी बढ़ रही है। जो मेन मंत्रालय थे जो इसे बोला जाता वो सब बीजेपी के ही हाथों है अभी। क्रीम तो बीजेपी ने अपने पास ही रख ली ना, क्योंकि वो मंत्रालय किसी और को देंगे तो राज खुलेंगे। कल को सरकार पलटेगी तो वही पार्टियाँ उधर जानी है, सबको पता है, तो उनको भी जेल जाना पड़ जाएगा। दो चेहरे बहुत अहम हैं इस रोल में, मोदी और अमित शाह। अब मोदी जी पीएम चाहते थे कि उनको सिर्फ ये था कि मैं नेहरू जी के बराबर आ जाऊं, वरना इंडिया की जनता ने तो उनको नकार दिया है। और अमित शाह जी चाहते थे होम मिनिस्ट्री, उनको मिल गई। क्या लगता है मोदी जो कहते हैं कि मैंने 10 साल जो आपने मेरा कार्यकाल देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर इस बार देखेंगे आप, क्या लगता है इस बार पिक्चर में कुछ हो पाएगा ऐसा? पिक्चर देखेंगे। पिछली बार देश को हम बेच चुके हैं, जो बचा कुछ है वो बेच देंगे। हमारा सोना सारा गिरवी रख दिया, जो लाए थे खरीद के वो भी गिरवी रख दिया। अब और लाएंगे वो भी गिरवी रख देंगे। आज बच्चा पैदा होने से पहले 1.5 लाख का कर्जदार है। मोदी जी रहेंगे तो 3 लाख तक पहुंच जाएंगे, उम्मीद करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पे आने की संभावना है इस बार। सर संभावना है, वो तो पेपरों में ना। अगर अर्थव्यवस्था तीसरे पे पहुंच रही है तो उसके हिसाब से तो लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। रोज़गार तो है ही नहीं, आप भी देख रहे हो बेरोज़गार घूम रहे हैं कितने। और महंगाई कम होनी चाहिए, वो भी नहीं हो रही। पेट्रोल जितना हमें कम मिलना चाहिए, 40-45 रुपये मिलने चाहिए, वो आज 100 के पास पहुंच गया। अगले महीने उम्मीद है 100 पार ही करेगा। क्या लगता है इलेक्शन की वजह से रेट रुका हुआ था क्या इस बार? बिल्कुल, इलेक्शन की वजह से रुका हुआ था। दूध पे भी तो रुका हुआ था और चीज़ों पे रुका था। अब शुरुआत हो तो गई, महंगाई बढ़ने शुरू हो गई। दूध के रेट बढ़ गए ना? दूध के रेट बढ़ गए और भी रेट बढ़े सर। अगर सर्वे करेंगे तो बहुत चीज़ों पर निकल जाएगा कि रेट किस किस पे बढ़े। आज बताइए, मिडिल क्लास अगर व्यापार करता है उसका जीएसटी रिफंड भी नहीं मिल रहा, वो भी सरकार रोके बैठी है। खजाने अमीर आदमियों को भर, उसी पैसे से जितने भी अदानी अंबानी उनको लोन देते हैं, उनका फिर बाद में माफ़ कर देते हैं, वहीं घोटाला हो जाता है। क्या लगता है इस बार जो बड़ा मुद्दा है कहीं ना कहीं पीओके को बोला जाता है कि पीओके आ जाएगा वापस, लगता है आपको ऐसा? सर पीओके का मुद्दा कब से नहीं रहा, जब से देश आज़ाद है तब से पीओके का मुद्दा रहा है। ये तो रहेगा, लेकिन लगता लगाने में अगर आपको ला सकते हो तो ले आओ। हम तो चाहते हैं वो हमारे में शामिल हो जाए। हिंदुस्तान कब मना करेगा? पब्लिक कौन नहीं चाहती कि हमारा जो टूटा हुआ हिस्सा हमारे पास ना आए? सब चाहते हैं। अब वो कब आएगा ये पता नहीं। बीजेपी की जो इस बार जो परफॉर्मेंस उसकी गिरी है, कहीं ना कहीं ये दो मुद्दे ज़्यादा फैक्ट किए हैं। नहीं, मुद्दे तो फैक्ट नहीं है। मुद्दे तो पब्लिक परेशानी है, परेशानी की वजह से उसका ग्राफ गिरा है। और विपक्ष अगर और अच्छे से इलेक्शन लड़ता तो मुझे नहीं लगता मोदी जी शपथ ले पाते। हो सकता है इंडिया गठबंधन में से कोई शपथ ले पाता। विपक्ष क्या मजबूत नहीं बन पाया फिर इस बार? विपक्ष बहुत मजबूत हो गई। ये तो लोकसभा जब खुलेगी जब तब पता चलेगा। विपक्ष बहुत मजबूत है और अब की बार मुद्दों पे चर्चा होगी, बहस होगी, जो चीज़ें छुपी हुई थी वो सामने आएंगी। विपक्ष अब मजबूत हुआ है।
क्या लगता है ये जो नारा चला था बीच में 400 पार तो हम संविधान बदल देंगे, ये इससे कुछ इफेक्ट पड़ा था? 400 पार यूँ थे ना, 2/3 उनको बहुमत चाहिए था, वो आ जाता तो संविधान चेंज हो जाता, वो अपने मुताबिक संविधान चेंज कर लेते। जनता ये चीज़ को समझी और कहीं ना कहीं रोक दी। बिल्कुल जनता समझे तभी तो रोका है। अगर जनता नहीं समझती और वो चीज़ हो जाती तो आज शायद आपके ऊपर भी क्या होता, हमारे ऊपर भी क्या होता, ये तो आने वाला कल बताता। बीजेपी जो नारा लगाई थी, अब बहुत हुआ महंगाई पे मार, अब की बार बीजेपी सरकार, क्या लगता है इस बार वो काम कर पाएगा? महंगाई पे मार होगा या बेरोजगारी खत्म होगी इस बार? नहीं, बेरोज़गारी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी और अभी 2-3 महीने में टेलर दिख जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है जो एनडीए की सरकार बनी है, महंगाई पे कंट्रोल तो 10 साल में नहीं कर पाई, ना बेरोजगारी पे। इस बार भी जनता की उम्मीद है कि ना ही हो पाएगी उनसे। सरकार की गिरने की भी बात की जा रही कि 1 साल से ज़्यादा सरकार नहीं चल पाएगी। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।